गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल केमिकल कॉन्सेप्ट में स्वागत है। आज हम आप लोगों को कार्बनिक यौगिकों के IPAC नामकरण के बारे में बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। IPAC नामकरण क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्रारंभ में जब कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत कम थी तो इनके नामकरण की कोई समस्या नहीं थी। निरर्थक पद्धति, ट्राइवियल मेथड से बोलते हैं, इसका यूज किया जाता था। निरर्थक पद्धति। निरर्थक पद्धति क्या है? इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नाम, उसमें उपस्थित संरचना, उनके गुण या उत्पत्ति के आधार पर किया जाता था। किस प्रकार से? जैसे मीथेन CH4, यह सर्वप्रथम जो था मास यानी दलदल में उत्पन्न होने के कारण इसे मार्स गैस कहा गया। मार्स मीन्स दलदल। अब जैसे जैसे कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ी तो ये जो पद्धति है ये काम में नहीं रही, यूजफुल नहीं रही। इसका कारण ये था, कार्बनिक यौगिक के जो उत्पत्ति हो रही थी वो जमीनियों से निकल रहे थे या वनस्पतियों से निकल रहे थे, तो कब तक उनको हम इस प्रकार से नामित करते रहेंगे। तो उस समय यानी 1957 में उस समय के माने हुए जो रसायनज्ञ थे दुनिया भर के, उनकी एक मीटिंग हुई। स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा। तो जेनेवा में हुई तो वहां पर यह समस्या को रखा गया कि भाई कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी बढ़ रही है तो इसका नामकरण के लिए क्या किया जाए। तो वहां पर IPAC पद्धति का विकास हुआ। इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नाम जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है। इस प्रकार से हम लोगों का नाम है, हमारा नाम है मान लो सुशील कुमार, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सुशील प्लस कुमार। इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसका भी नाम दो शब्दों से मिलकर बनेगा। जो नाम के प्रारंभ में आएगा उसे पूर्व लग्न बोलेंगे, इनसे कहते हैं प्रीफिक्स, और जो बाद में आएगा यानी अन्य लग्न मतलब लगा हुआ, उसे इंग्लिश में सफिक्स बोलेंगे। यानी प्रत्येक कार्बनिक यौगिक का नाम दो शब्दों से मिलकर बनता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। जैसे आपके सामने ये है लिखा CH4, उसका प्रीफिक्स जो होता है मेथ और सफिक्स होता है एन, तो इसका नाम हो गया मेथेन। तो प्रीफिक्स और सफिक्स, तो ये मेन चीज है किसी कार्बनिक यौगिक के नाम को समझने के लिए। तो हम आपके सामने है जो हमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम प्रीफिक्स और सफिक्स का नाम कैसे करें कार्बनिक यौगिक में। तो इसका बिल्कुल प्रोसेस बहुत ही सरल है, वो आप देख लीजिएगा। जो प्रीफिक्स का नाम है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम पे है जो कि कार्बनिक यौगिक में पाए जाते हैं। तो C एटम, नंबर ऑफ C एटम और प्रीफिक्स, ये मालूम है आपको। कार्बन अगर 1 है C1 तो उसका प्रीफिक्स होगा में, 2 है तो 1, 3 है तो प्रो, 4 है तो ड्यू, 5 है तो पेन, 6 है तो एक्स, 7 है तो हेप, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और अगर कार्बन 10 है किसी कार्बनिक यौगिक की समूह श्रृंखला में तो हो जाएगा डेट। ये इनके प्रीफिक्स है। नंबर ऑफ C एटम्स पे आता है। अब सफिक्स का नाम, तो सफिक्स का नाम कैसे करेंगे? वो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के बीच बॉन्डिंग पर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे बॉन्डिंग होगी वैसा ही उसका सफिक्स होगा। तो बॉन्डिंग 3 प्रकार से हो सकती है। पहली सिंगल बॉन्ड,
अगर कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड है तो इसका सफिक्स एन होगा, डबल बॉन्ड है तो इन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। कभी कभी कार्बनिक यौगिक में बॉन्ड नहीं दिखता है, अणसूत्र लिखा रहता है, युक्त सूत्र लिखा रहता है, तो नहीं दिखता है, तो ऐसी स्थिति में हम इसके जो है सूत्र का यूज करेंगे, सरल सूत्र। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में CnH2n + 2 यानी कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दूने से 2 अधिक है, तो ये सफिक्स इसका एन होगा। CnH2n यानी ठीक दूनी है तो इन होगा, और CnH2n - 2 यानी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दूने से 2 कम है, तो उसका सफिक्स आइन होगा। कैसे, इसे आप देखिए। मान लिया कार्बनिक यौगिक है C3H8, तो इसमें कार्बन 3 हाइड्रोजन 8, तो 3 से दूना 6 प्लस 2 यानी ये वाला बिट बैठेगा इसमें। तो इसका नाम क्या होगा, तो नाम भी मैंने बताया, एक तो पूर्व लग्न और एक अनुलग्न। तो पूर्व लग्न कहां से आएगा, कार्बन संख्या से। कार्बन संख्या C3 है तो क्या हो जाएगा, प्रो प्लस, और सफिक्स आएगा यहां से CnH2n + 2 पे फिर बैठता है, तो इसका हो जाएगा एन, उसका नाम हो गया प्रोपेन। ठीक है। अगर ऐसा है कहीं पे C5H10, तो इसका देखो आप, कार्बन है 5, तो इसका प्रीफिक्स लिखेंगे 10, और ठीक दूना है तो सफिक्स हो जाएगा इन, ये वाला फिर बैठेगा। इस प्रकार से अगर एक और हम लिख रहे हैं आप, C6H10 है, इसका फिर नाम लिखना है, तो C6 का हम लाएंगे प्रीफिक्स हेक्स, और दूने से 2 कम है, देख रहे आप, 6 12 और उससे 2 कम हुआ, तो इसलिए 2 कम वाला प्लस आएगा, और ये हेक्स आयन इसका नाम हो जाएगा। अब हम ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। अगर कोई कार्बनिक यौगिक के शुरू में लिखा है CH3 तो इसका नाम बहुत सरल है। आप देखेंगे इसमें हमें बॉन्डिंग दिखाई पड़ रही है, तो यहां पर कार्बन कितने हैं टोटल, 2, तो 2 का हम देखेंगे प्रीफिक्स लिखेंगे 1, और बॉन्डिंग सिंगल है तो इसलिए एन। ठीक है, एथेन नाम हो गया। ऐसे ही अगर और CH3 CH3 CH2 CH3, तो इसका नाम 3 कार्बन है तो प्रो, और सिंगल बॉन्ड सभी जगह है तो एन, प्रो। यहां पर एक चीज और समझ लीजिए आप, कार्बनिक यौगिक का जब भी हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो आपको मालूम है कार्बन संख्या होती है 4, 1 2 3 और 4, यानी इससे 4 चीजें जुड़ी होनी चाहिए। अगर बॉन्ड है 1 तो 3 हाइड्रोजन, 2 है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, या 2 हाइड्रोजन जाएंगे। तो इस प्रकार से, यानी हम जैसे आपके सामने लिख दिया, आप ये समझो कैसे पूरी ने लिख दिया, तो ऐसे समझो आप CH3 CH3। अब यहाँ पर कितने क्या करें, 1 और 1 2 बॉन्ड हो गए, तो कम से कम इसके पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका आईपीएसी नाम देख लो, 4 कार्बन है तो ब्यू, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन नाम हो गया ब्यूटेन। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का नाम करना। अब देखिए, आपको जो आईपीएसी पद्धति है उसके आधार पर बड़े कार्बनिक यौगिकों का नामकरण समझाया गया है। तो उसके लिए नामकरण की 3 विधियां हैं, यानी 3 स्टेप में वो नाम पूरा होता है। पहला है टू चूज लॉन्गेस्ट चेन, सेकंड है नंबरिंग, और थर्ड है नेम राइटिंग। टू चूज लॉन्ग चेन, ये क्या है इसे आप समझिएगा। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो क्रियात्मक समूह रहित हैं, और एक ऐसे जिनमें क्रियात्मक समूह पाया जाता है।
तो पहला हम आपको बताने वाले हैं ऐसे जिनमें क्रियात्मक समूह रहित वाले, क्रियात्मक समूह रहित यौगिक। क्रियात्मक समूह रहित और युक्त क्या है, ये दोनों समझ लीजिए। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है क्रियात्मक समूह रहित वाले होते हैं, और जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन हो गया या सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया या हाइड्रोजन हो गए, तो ये सब कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के हैं, क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक। तो सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह रहित यौगिकों के आईपीएसी नामकरण को सीखेंगे। तो पहला स्टेप इसका क्या है, लैंग चेन। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कार्बनिक यौगिक, हमने लिखा है CH3 CH CH3। यहाँ पर एक हम साइड चेन लगा देते हैं CH3। अभी साइड चेन भी आपको सीखनी है। तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया यहाँ पे कार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहला काम है टू चूज लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं जिसमें कि अधिकतम कार्बन परमाणु आ जाए। इस प्रकार चुनी हुई श्रृंखला मुख्य श्रृंखला कहलाएगी और जो कुछ छूट जाएगा वो साइड चेन कहलाएगा। कैसे देख लो आप, हम यहां से चले यहां तक आए, 1 2 3 4 हो गए। अब आगे जा रहा है तो 1 मिल रहा है, ऊपर जा रहा है तभी 1 मिल रहा, तो आगे जाना स्टार्ट है सीधे। तो ये आपकी मुख्य श्रृंखला हो गई मेन चेन, और जो छूट गया ये हो गया साइड चेन। तो ये काम हो गया पहला श्रृंखला चुनना। देखो एक और एग्जाम्पल आपके सामने, CH3 CH 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 CH3। यहाँ पे हमने CH5 लगा दिया, यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया और सभी जगह कार्बन श्रृंखला संतुष्ट हो। अब इनका भी आपको लिखना है। सबसे पहले का श्रृंखला चुनने। तो श्रृंखला चुनने के लिए हम क्या करें, देखो इधर यहां से चले, एक कार्बन हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां तक आ गया। अब सामने हम जा रहे हैं तो 1 मिलेगा, नीचे जाएंगे तो 2 मिलेंगे, तो नीचे जा रहे हैं। तो ये श्रृंखला। तो एक काम आप लोग बिल्कुल सीख गए होंगे कि कैसे हम श्रृंखला चुनते हैं। श्रृंखला हमें कार्बन परमाणु की लंबी से लंबी चुननी चाहिए। सामने जाते तो हमें 6 मिल पाते हैं, नीचे आ गया 7। दूसरा काम आप समझो नंबरिंग का। तो नंबरिंग कैसे करते हैं वो देख लीजिएगा। नंबरिंग करने के लिए पहला प्रोसेस कि नंबरिंग उस सिरे से शुरू करते हैं जिधर से साइड चेन नजदीक होती है। ये साइड चेन है 1 2 3 4 पे है, इधर से 1 2 पे, इधर से नजदीक है इसलिए इधर से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हमेशा आरबीएन लेटर में की जाती है 1 2 3 4, और ये हम कार्बन के ऊपर लिखते हैं इस प्रकार से 1 2 पे साइड चेन है, इधर से 1 2 3 पे है, क्योंकि ये C2 है ना तो 1 2 इसी पढ़ा जाएगा 1 2 3 पे, तो इधर से नजदीक है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहीं पे हो जाएगा 6 7। तो 2 काम आपके हो गए, श्रृंखला चुन लिया आपने और नंबरिंग कर लिया। अब तीसरा काम है नेम राइटिंग। नाम कैसे लिखेंगे, हालांकि नाम लिखने की प्रक्रिया चली रही है उतनी देर से, लेकिन इसे बाई पेपर पे इसके नीचे कैसे लिखेंगे, कागज पे कैसे लिखेंगे वो आप देख लीजिएगा। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले साइड चेन लिखते हैं। अगर एक से अधिक है, एक प्रकार की है, तो डाई उनके आगे लगा देते हैं। तो इसको पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे। साइड चेन का नाम है CH3, एक कार्बन की है, तो एक कार्बन हमेशा मेथ होता है और उसमें साइड चेन के लिए इन लगा देते हैं N बाई N, तो साइड चेन पड़ा जाएगा मेथिल। कितने कार्बन पर लगी है वो देखना है, 2 नंबर पर लगी तो 2 यहाँ लगा देंगे, डैश कर देंगे, काम रखेंगे यहाँ पे। यानी नाम लिखने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, साइड चेन को लिखते हैं विद कार्बन नंबर जिससे जुड़ी है, उस कार्बन के साथ जिससे वह जुड़ी है। उसके बाद में टोटल नंबर आप कार्बन एटम देखेंगे, मुख्य श्रृंखला में लिख रहे हैं 5, उसके आधार पर प्रीफिक्स लगाएंगे, तो 5 का हो गया पेन। और सबसे बाद में इनमें बॉन्डिंग कैसी है उसके आधार पर सफिक्स लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, बस नाम हो गया 2-मेथिल पेंटेन। ठीक है, इस प्रकार से देखिए इसमें 2 साइड चेन है और दोनों एक जैसी है, तो हम इसे बार बार मेथिल नहीं लिखेंगे, एक बार मेथिल लिखते हैं, उसके आगे डाई लगा देंगे। ठीक है,
अब कौन कौन से कार्बन पर है, एक 2 पर है, एक 5 पर है, तो उसके आगे लिखेंगे 2 डाई मेथिल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है पूरे मेन चेन में कितने हैं, 7। तो 7 के आधार पर प्रीफिक्स लिखेंगे F और टोटल इसमें बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल है, इसलिए N। तो ये हो गया आपका नाम 2,4 डाइमेथिल हेप्टेन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह नहीं पाया जाता है उनका हम आईपीएस नामकरण करते हैं। अब देखिए ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह पाया जाता है उनका नाम कैसे होगा, क्रियात्मक समूह युक्त। ऐसे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह पाया जाता है जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर OH यानी इसमें क्रियात्मक समूह पाया गया OH होता है एल्कोहल का क्रियात्मक समूह, तो OH पाया गया। मैंने बताया था कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी आपको दुगना मिल जाए, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो उसका मतलब ये जहां पे होगा ये क्या होगा, क्रियात्मक समूह। अब यहां पर जो नियम वही तीनों रहेंगे, ये लॉन्गेस्ट जो लिखा था वो यहां पर अब लॉन्ग रहेगा, यानी चेन नॉर्मली जो अभी देख रहे थे सबसे लंबी चुनते थे, लेकिन आप वो छोटी भी हो सकती है। कैसे कंडीशंस में लगी है कि जब श्रृंखला चुनेंगे, पहला काम वही है श्रृंखला चुनने का, श्रृंखला वो चुनेंगे तो श्रृंखला ऐसी चुनेंगे इसमें क्रियात्मक समूह अवश्य आ जाए। अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो वो श्रृंखला में आना चाहिए, लेकिन अगर कार्बन नहीं है तो उससे जुड़ा हुआ कार्बन श्रृंखला में आना अनिवार्य है, श्रृंखला वाले छोटी होती है, तो ये कार्बन आना अनिवार्य है। अब ये तो आ गया, अब इधर चलेंगे, इधर भी आ रहे हैं, इधर भी जा सकते हैं, तो ये आपकी श्रृंखला। ठीक है, दूसरा है नंबरिंग का। तो इससे पहले एक बार हम एक दो एग्जाम्पल और देख रहे हैं, CH3 CS 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 CS3, यहां पर CHO लगा है, यहां पर CHO लगा है, इस प्रकार से। अब देखिए कार्बनिक यौगिक के जो आप देख रहे हैं इसमें CHO एक क्रियात्मक समूह है, इसको आना अनिवार्य है क्योंकि इस क्रियात्मक समूह C है। तो अब हम इधर जाते हैं 2 लेते हैं, इधर जाते हैं 2 लेते हैं, ये और है तो हम इधर जाएंगे इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर आपकी 2 हमने श्रृंखलाएं चुन दी है, इनका आप नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग के लिए पहला प्रोसेस आप समझ लीजिएगा, इसमें नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होगा, ना कि साइड चेन। इसमें साइड चेन का कोई मतलब नहीं रहता, क्रियात्मक समूह देखा जाता है केवल ये किधर से नजदीक होगा। तो यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ा है तो ये वाला किधर से नजदीक पड़ेगा, 1 2, इधर से 1 2 3, तो इधर से नजदीक पड़ेगा, तो यहाँ से नंबर होंगे 1 2 3 4। इसमें देखो, इसमें जो क्रियात्मक समूह में ही C है तो ये पहला नंबर इसी को मिलेगा 1 2 3 4। अब देखो नाम लिखना, तो नाम लिखने के लिए वही प्रोसेस है। सबसे पहले हम साइड चेन लिखेंगे अगर कोई है, तो नहीं है इसमें। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4, तो 4 का लिखेंगे ड्यूल, और इसमें बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल N। अब देखो यहाँ पे इसमें साइड चेन के अलावा जो सफिक्स होता है, सॉरी जो क्रियात्मक समूह होता है उसका भी सफिक्स लिखा जाता है, तो इनके सफिक्स भी होते हैं, यहाँ पे हम भी दिखाएंगे आपको। ऑक्सीजन OH जो होता है इसका एल्कोहल, इसका सफिक्स ऑल होता है, तो OL इसमें जोड़ेंगे, यानी N और OL। उसके बाद में इसकी पोजीशन लिखेंगे, कितने नंबर पे लगा, 2 नंबर पे लिखा है, तो ब्यूटेनॉल 2 इस प्रकार से लिखा जाएगा। इस प्रकार से आप इसका देखिएगा, तो इसमें 2 साइड चेन लगी हैं, तो इनको साइड चेन को जब एक से अधिक प्रकार की साइड चेन होती हैं तो उनको हमेशा ही अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है बढ़ते हुए। तो कैसे देख लीजिए आप, इसमें ये साइड चेन है वो एथिल है, ये वाली मेथिल है, तो एथिल E है, E से पहले लिखा जाएगा एथिल,
कितने नंबर पे लगी है 2 पे, तो 2 एथिल कामा। अब 3 पे लगी है मेथिल, और उसके बाद टोटल नंबर है मेन चेन में 4, तो इसका प्रीफिक्स होगा ब्यू, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन पूरा न लिख करके हम ई हटाएंगे, क्योंकि इसका जो सफिक्स लिखते हैं CHO का वो होता है अल। क्या होता है अल, ये वावेल से शुरू होता है। जब भी सफिक्स क्रियात्मक समूह के वावेल से शुरू होते हैं तो उसके पहले वाला जो एन इन आइन होता है उनमें से लास्ट वाला ई हट जाता है, तो ये आएगा यहाँ पे तो अल। अब इसका नंबर 1 है तो 1, तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटेनॉल 1। तो इस प्रकार से जो है कार्बनिक यौगिक आपने देखे क्रियात्मक समूह युक्त वाले के भी नाम लिखे जाते हैं। अब देखिए मान लिया क्रियात्मक समूह, इसमें CHO समूह है, COOH समूह है, एक जो समूह होता है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, तो एक यौगिक हमने लिख दिया CH3COOH, उसका आईपीएसी नाम क्या होगा। अब देखो सीधा सा ए 2 कार्बन है तो इसका हो जाएगा ए, और इनके बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, और COOH समूह का होता है क्रियात्मक समूह का होता है जो सफिक्स होता है OIC एसिड, OIC-ACI। तो इस प्रकार से इसका इथेनोइक एसिड नाम हो गया। COOH समूह को हम यहाँ पर नंबर 1 पे पोजीशन होता है, इसलिए इसे हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे कुछ हम क्रियात्मक समूह लिख रहे हैं जो अम्लों के हैं, जैसे COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, यह SO3H ये सल्फोनिक अम्ल का है, इसके अलावा एस्टर है, इसके अलावा साइनाइड है, CHO समूह है, OH समूह है, SH। इनके जो है सफिक्स है वो देखो आप, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, क्रियात्मक समूह, और ये सफिक्स, इसका सल्फोनिक एसिड, इसका OH, इसका नाइट्राइल, इसका अल, इसका ओवल, और इसका मर्केट आयोल। इनका हम यूज करते हैं, जैसे आपके सामने अभी लिखा मैंने, देख लो आप। नेक्स्ट जैसे हमने यहाँ पे लिखा CH3CN, तो इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बन है तो एक सिंगल बॉन्ड है एन, और ये साइनाइड का जो होता है नाइट्राइल, ये वावेल नहीं है तो ये इसका ई बरकरार रहेगा, तो इथेन नाइट्राइल। और इसकी पोजीशन कितना नंबर पे है, पहले पे है 1 लिखते हैं, क्योंकि इधर से नंबरिंग से हमेशा करेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे कंपाउंड डाले हैं CH3 CH3 और यहाँ पे हमने लगा दिया OH, यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, ये है ये भी। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले संकरा चुनेंगे, ये आना अनिवार्य है संकरा। अब हम इधर आए हैं, यहाँ पे जा रहे हैं 1 ही मिल रहा है, इधर जा रहे हैं 2 मिल रहे हैं। इसके बाद नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। आप लोग बताएं इसका नाम, देखिएगा 3 पे मेथिल लगाया तो 3 मेथिल, टोटल नंबर 5 है तो 10, सिंगल बॉन्ड है एन, और इसका OH ग्रुप, इसका सफिक्स क्या लिखेंगे ऑल, यहाँ पर ई हट के इसी में ऑल। पोजीशन कितनी है 2, बस नाम हो गया 3 मेथिल पेंटेनॉल। तो इस प्रकार से ऐसे कार्बनिक यौगिकों के आईपीएसी नाम लिखे जाएंगे।